अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है जोसेफ एंड्रयूज़ की समरी बुक 3 एंड 4। बुक 3 की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि रात का वक्त होता है और एडम और जोसेफ आराम के लिए रोड साइड पे रुकते हैं। तो इन्हें कुछ आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई किसी का मर्डर कर रहा हो और चीखने चिल्लाने की। एडम सोचता है कि यहाँ कोई गोस्ट है जिसकी वजह से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। तो ये वहाँ पता करने जाते हैं, पर फिर डर कर ये वहाँ से भाग जाते हैं और वहाँ से होते हुए वो एक घर पहुँचते हैं। वहाँ जब वो किसी घर के पास पहुँचते हैं तो वहाँ का जो काइंड हार्टेड आदमी होता है, मैन होता है, और उसकी बीवी जो है वो इन्हें वेलकम करते हैं अपने घर पर। और ये काइंड हार्टेड जो मैन है उसका नाम है मिस्टर विल्सन। ये अपने बारे में डिनर करते हैं, वहाँ उनके साथ वक्त बिताते हैं। और मिस्टर विल्सन जो है ये अपने बारे में बताते हैं, अपनी लाइफ की जो स्टोरी है पास्ट के बारे में बताते हैं कि मैं सिर्फ 16 साल का था जब मेरे फादर की डेथ हो गई। उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस आए और मुझे जो है लंदन की तरफ जाना पड़ गया। और इसके बाद मुझे बहुत सी मुश्किलात और भी ज़्यादा ज़िंदगी में आई। मैंने काफ़ी ज़्यादा पैसे बचाकर, जिससे मैंने सेविंग की थी, ट्रांसलेशन करके सेविंग्स की थी, उसको मैंने लॉटरी ख़रीदने में लगाया उन पैसों को। और उसके बाद मैंने लॉटरी जीत भी ली 3000 यूरोज़ की। पर वो प्राइस निकला तो सही, पर लेकिन मेरी सेहत की ख़राबी की वजह से वो सब इसी तरह खर्च हो गया। इसके साथ वो अपनी बेटी जिसका नाम है हैरेट, उससे भी मिलवाते हैं। और ये अपनी लाइफ की स्ट्रगल और लाइफ में कितनी ज़्यादा उसने सफरिंग देखी है उसके बारे में मिस्टर विल्सन बताते हैं। यहाँ पे इस जो नॉवल है इसमें ये कहा जाता है कि विल्सन जो है ये जोसेफ एंड्रयूज़ के रियल पेरेंट्स हैं, पर ऐसा सिर्फ कहा जाता है। इसके बाद जो है मिस्टर विल्सन जो है ये रिलेटेड हैं करेक्टर हेनरी फील्डिंग की खुद की लाइफ से। यानी उनकी लाइफ भी इसी तरह थोड़ी टफ थी। उनके फादर की भी डेथ हो गई और उन्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल फेस करनी पड़ी। और बीमारी की वजह से जो है उनकी डेथ हो जाती है, और बीमारी की वजह से उनकी सेहत कितनी ख़राब हुई और कितना बदलाव आया उनकी ज़िंदगी में, उसके बारे में दिखाते हैं इस करेक्टर के ज़रिए से। इसके बाद जो है एडम और जोसेफ जो है वो विल्सन की बेटी के मिलने के बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्शन फील करता है जोसेफ विल्सन की बेटी की तरफ। इसके बाद जो है ये दोनों विल्सन के घर को छोड़ते हैं, उन्हें गुड बाय कहते हैं और उसके बाद फिर से सफ़र की तरफ शुरू हो जाती हैं। और रास्ते में इनका सामना एक ग्रुप से होता है जो इनका सामान चुराना चाहता है, पर ये दोनों बहादुरी से उनके साथ लड़ते हैं और अपने आप को बचा लेते हैं और अपने सामान को भी। फिर से ये जो है सफ़र अपने को शुरू करते हैं और सब हालात को सामना करने के बावजूद भी वो एक ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। अब यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है, ये पॉजिटिव थिंकिंग रखना किसी भी चीज़ के लिए, यानी मस्बत किसी के लिए ख्यालात रखना, सोच रखना, उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव थिंकिंग अबाउट समथिंग। इसके बाद जो है ये फिर एक रास्ते में जो है फ़ैनी से मिलते हैं जो कि बिलव्ड होती है जोसेफ की। और फिर इस तरह ये फ़ैनी को अपने साथ लेके इकट्ठे सफ़र करना शुरू कर देते हैं। अब ये लंदन पहुंचते हैं और वहाँ की लंदन सिटी की जो खूबसूरती है और वहाँ की जो अपॉर्चुनिटी है और अर्बन लाइफ को दिखाते हैं कि वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, और वहाँ की अर्बन लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं। इसके बाद जोसेफ और एडम का एहसास होता है कि ये सफ़र उनका एक टेस्ट है उनके विर्चू का, उनके करेक्टर का, तो इन्हें ये पास करना है किसी भी तरह। इसके बाद जो है बुक 4 की स्टार्टिंग होती है। जोसेफ और फ़ैनी जब दोबारा मिलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अपनी ज़िंदगी में वो प्लानिंग करते हैं कि वो नेक्स्ट अब क्या करेंगे। लेकिन इनकी जो ये खुशी है वो बहुत कम देर के लिए रहती है, क्योंकि एक नई प्रॉब्लम को इन्हें फेस करना पड़ता है। लेडी बूबी को किसी तरह मालूम हो जाता है कि जो जोसेफ है वो फ़ैनी अपनी बिलव्ड एक लड़की के साथ जिसका नाम फ़ैनी है उससे मिल चुका है और वो बहुत जल्द शायद शादी भी कर ले। लेडी बूबी इस टाइम पीरियड में दोबारा से फ़ैनी को अलग करना चाहती है जोसेफ से और फिर से जोसेफ को परस्यू करना चाहती है। वो जोसेफ को जो है कहती है कि उसे सर्व करे दोबारा से, पर जोसेफ जो है उसे सर्व करने से मना कर देता है। तो लेडी बूबी वो फ़ैनी को एक चोर कहती हैं, चोर लड़की कहती हैं कि ये तो एक चोर है, तुम्हें इसके साथ रिलेशन नहीं बनाना चाहिए, तुम इसे छोड़ दो और मुझे दोबारा से सर्व करो। पर इन सब बातों के बावजूद जो है जोसेफ फ़ैनी को नहीं छोड़ता। जब जोसेफ जो है लेडी बूबी के अगेंस्ट आता है
तो लेडी बूबी जो है अपने सर्वेंट्स की मदद से इन्हें गांव छुड़वाने के लिए मजबूर कर देती है। तो ये क्या करते हैं, ये गांव छोड़ देते हैं और करीबी जो गांव है उसमें मौजूद एक इन में पनाह लेते हैं, यानी सराय में पनाह लेते हैं और वहाँ के मौजूद लोग इनकी मदद करते हैं, फ़ैनी की और जोसेफ की। फिर ये दोबारा से अपना सफ़र शुरू करते हैं और एक अमीर मर्चेंट से मिलते हैं जो इन्हें मदद की ऑफ़र करता है, पर फ़ैनी और जो जोसेफ हैं वो इस मदद को लेने से इनकार कर देते हैं। वो अब किसी और नए मसले में फंसना नहीं चाहते। इसके अलावा दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एडम को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, यानी वो अपने सरमन्स को पब्लिश करवाना चाहता है, पर दूसरे जितने भी क्लर्जी मैन हैं वो इसे हिपोक्रेटिक कहना शुरू कर देते हैं। हिपोक्रेटिक यानी मुनाफकत होना, दिल में कुछ और होना और एक रियल में किसी और को अपनी और शक्ल दिखाना, ये हिपोक्रेसी कहलाती है कि तुम एक हिपोक्रेटिक, एक मुनाफिक इंसान हो। इन सब को फेस करते हुए ये जो है दोनों अपनी अपनी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम को फेस करें और ये अपने आप को महफूज, अपने आप को डिफेंड करने की पूरी कोशिश करते हैं, एडम भी और जोसेफ भी। अब जो है जोसेफ और फ़ैनी की शादी जो है वो एडम करवाता है और एडम जो है वो काफ़ी प्राउडी फील करता है जोसेफ के लिए। ये सेरेमनी जो है इनकी बहुत अच्छी गुजरती है और लास्ट में जो है फील्डिंग हमें ये मैसेज देते हैं कि मुश्किलात और जितनी भी अनजस्टिस क्यों ना आ जाए हमारी ज़िंदगी में, अगर हमें हैप्पीनेस को पाना है तो हमें जो है हासिल करने के लिए हैप्पीनेस को हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें विर्चू की और मोरालिटी की ज़रूरत है। इसके बगैर हम अपनी ज़िंदगी में इन सब उतार चढ़ाव के बावजूद भी खुशी हासिल नहीं कर सकते अगर हम एक विर्चू और मोरालिटी पर्सन नहीं हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।